भगवान को भी बुखार आ सकता है, भगवान भी बीमार पड़ सकते हैं। और लाखों भक्तों के आराध्य भगवान जगन्नाथ जी एक दिन अचानक दर्शन देना बंद कर देते हैं और रथ यात्रा से पहले भगवान पूरे 15 दिन तक कहाँ चले जाते हैं। आज के इस वीडियो में जानेंगे हम भगवान श्री जगन्नाथ की ये अद्भुत लीला जो स्नान यात्रा से शुरू होती है और रथ यात्रा तक चलती है। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि भगवान जगन्नाथ है कौन और भगवान जगन्नाथ जी का ये रूप कैसे प्रकट हुआ। कथा कुछ ऐसी है कि द्वारका में भगवान श्री कृष्ण राजमहल में रहते थे, एक राजा की तरह सब कुछ उनके पास था, हजारों रानियां, सब कुछ था। और कभी कभी सभी रानियां देखती थी कि भगवान वृंदावन की अपनी लीलाओं को याद कर रहे हैं और पूरा उसमें मग्न हो चुके हैं, उसमें खो चुके हैं। भगवान श्री कृष्ण की पत्नियों की ये इच्छा थी कि वृंदावन की लीलाओं को सुने। एक दिन वो दिन आया तब रोहिणी माता सभी रानियों को बिठाकर वो लीला सुनाने लगी और सुभद्रा जी से कहा, तुम गेट पर खड़ी हो जाओ, कहीं कृष्ण बलराम ना आ जाएं। रोहिणी माता सभी रानियों को भगवान श्री कृष्ण की, बलराम की, वृंदावन की लीलाओं को सुना रही थी। सभी उन लीलाओं में मग्न हो चुके थे और इतने में ही कृष्ण बलराम भी आ चुके थे। सुभद्रा जी भी इतनी मग्न हो चुकी थी कि उनको भी नहीं पता था कि कृष्ण बलराम आ चुके हैं। जब कृष्ण बलराम और सुभद्रा वृंदावन की लीलाओं को सुन रहे थे, उनको भाव आया, ऐसा भाव आया कि उनके जो हाथ थे वो सिकुड़ गए, उनके पैर सिकुड़ गए, आंखें बड़ी हो गई। और इतने में ही नारद मुनि वहां पर प्रकट हो गए और भगवान का ये जो रूप देखा तो नारद मुनि भगवान से प्रार्थना करने लगे कि भगवान आपका ये रूप मैंने पहली बार देखा है, क्यों ना आप इस रूप में प्रकट हों, भक्तों पर कृपा करें। तब भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं जगन्नाथ के रूप में, जगन्नाथपुरी में इसी रूप में प्रकट होऊंगा। तो इस प्रकार जगन्नाथ जी का ये रूप आता है और जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ भगवान, बलदेव भगवान, सुभद्रा मैया ये लीलाएं करते हैं। और अभी हम स्नान यात्रा की लीला को समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो हमने ये समझा कि जगन्नाथ भगवान स्वयं श्याम सुंदर कृष्ण है, एक विशेष भाव में वो भक्तों को दर्शन देते हैं और उनकी जो स्नान यात्रा है वो ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन होती है। पूरे वर्ष में एक बार भगवान जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा मैया गर्भगृह से बाहर आते हैं, स्नान वेदी पर उनको बिठाया जाता है, विराजमान किया जाता है। हजारों सेवक, लाखों भक्त शंखनाद, घंटियों, वैदिक मंत्रों के साथ उनका महाअभिषेक करते हैं। अनेक पवित्र कलशों से भगवान को स्नान कराया जाता है। चंदन, पुष्प, सुगंधित जल और मंत्रों के बीच भगवान का अभिषेक किया जाता है और इसी उत्सव को कहा जाता है स्नान यात्रा। और उसके बाद भगवान एक अद्भुत लीला करते हैं, बीमार हो जाते हैं, 15 दिन तक किसी को दर्शन नहीं देते हैं। और इस 15 दिन के समय को कहा जाता है अनवसर, जब भगवान सार्वजनिक तरीके से दर्शन नहीं देते। 15 दिन तक मंदिर के द्वार बंद रहते हैं, भगवान किसी को दर्शन नहीं देते। बहुत सारी जड़ी बूटियां, फल, औषधियों से भगवान को भोग लगाया जाता है जिससे कि भगवान बीमारी से बाहर निकल जाएं और भक्तों को दर्शन दें। और फिर 15 दिन बाद भगवान की दिव्य रथ यात्रा होती है, भगवान रथ पर विराजमान होते हैं, सभी भक्तों को दर्शन देते हैं। और भगवान की जो ये लीला है, रथ यात्रा की लीला भी बड़ी महत्वपूर्ण है। जब भगवान श्री कृष्ण द्वारका से एक बार कुरुक्षेत्र आए तब ब्रज की गोपियां, सभी ग्वाल वाले भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए कुरुक्षेत्र गए और भगवान के रथ को वृंदावन की ओर खींचने लगे। उसी भाव में भगवान की रथ यात्रा की जाती है। भगवान जगन्नाथ मंदिर से गुंडीचा मंदिर जाते हैं। गुंडीचा मंदिर मानो कि वृंदावन, यही गोपियों का भाव हमारे जीवन का उद्देश्य है और यही भाव हमें श्री चैतन्य महाप्रभु ने बताया है और कहा है कि गोपियों के चरणों के दास का दास हमें बनना है, जब हम भक्ति में आसानी से आगे बढ़ सकते हैं। तो आइए भगवान की इस स्नान यात्रा लीला से, भगवान की इस रथ यात्रा लीला से हम एक प्रेरणा लें कि भगवान को अपने हृदय में आमंत्रित करें, भगवान की ओर, भगवान के रथ की ओर जाएं, जिससे हमारे जीवन का रथ, हमारे भक्ति का रथ भी भगवान के धाम की ओर चलता रहे। और उसका एकमात्र तरीका इस कलयुग में बताया गया है, जो हर वीडियो में हर समय हम आपसे निवेदन करते रहते हैं, फिर से निवेदन करेंगे, हमेशा जपते रहिए जय जगन्नाथ, अर्थात भगवान के नाम का जप करते रहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा।